जीवन भर हम परिश्रम करते हैं, भागदौड़ करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने परिवार की जरूरतों को पूर्ण करें। हम जिम जाते हैं, खेत में काम करते हैं, पार्लर जाते हैं, डाई लगाते हैं। शरीर के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, पर शरीर के बारे में बाइबल क्या कहता है, जानेंगे आज के वीडियो में। बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला में सारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हम इस श्रृंखला के अंदर इस समय में चौथे पाठ में हैं, जहां हम सीख रहे हैं मनुष्य की सृष्टि और संरचना। हम लोगों ने पहले अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया कि पृथ्वी की सृष्टि और विज्ञान की पुष्टि। दूसरे अध्याय में हमने अध्ययन किया सृष्टि की व्याख्या में बाइबल की श्रेष्ठता। तीसरे अध्याय के अंदर हमने अध्ययन किया बाइबल के आधार पर मनुष्य की त्रिपक्षीय संरचना क्या है। आज चौथे अध्याय के अंदर हम अध्ययन करने जा रहे मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर ऐसा चीज है जिसके साथ हम काफी ज्यादा व्यवहार करते हैं और बिल्कुल हमेशा टैंजिबल है, हम उसको हमेशा छूते हैं और शरीर हमारे साथ है। शरीर के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु बाइबल क्या कहता है? आज हम परमेश्वर के वचन में इसके बारे में गहराई से कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात, बाइबल बताता है कि शरीर पवित्र है। उसके अंदर के कुछ बातों को मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। शरीर पवित्र है, उसके अंदर का सबसे पहला बिंदु है शरीर परमेश्वर का मंदिर है। देखो, पहला कोरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 19 और 20 आयत को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर हमें बताता है कि हमारा ये शरीर, हमारा ये जो देह है, ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। और 20 आयत में बताया गया उस परमेश्वर ने आपको दाम देकर मोल लिया है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। शरीर पवित्र है क्योंकि शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरी बात, शरीर के बारे में पवित्र शास्त्र ये बताता है कि ये शरीर परमेश्वर की सृष्टि है और इसी शरीर के अंदर परमेश्वर खुद देह धारण किया है। देखो, प्रभु का वचन उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 31 आयत को जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा गया, तो परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि मनुष्य के शरीर को देखा और परमेश्वर ने बोला ये अच्छा है। इसलिए अगर आप किसी के शरीर के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये मोटा है, ये जाड़ा है, ये पतला है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो टिप्पणी कर रहे हैं वो आपका नहीं, वो ईश्वर का सृष्टि है। चाहे वो उसका रंग गोरा हो या काला हो, वो ईश्वर की सृष्टि है और वो पवित्र है। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 14वें आयत में देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी महिमा, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। परमेश्वर का वचन बताता है वचन देहधारी हुआ। ये वचन, ये लोगोस जो शब्द है, ये वचन कौन सा शब्द है? आदि में जब परमेश्वर ने इस संसार को बेडोल और सुनसान देखा, परमेश्वर पिता ने वचन को भेजकर, वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया। और यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताया जा रहा, वह वचन देहधारी हुआ, देह धारण करता है। तो शरीर को हमेशा हमें ये समझना है कि शरीर पवित्र है, शरीर परमेश्वर की सृष्टि है और उसी शरीर के अंदर परमेश्वर ने खुद देह धारण किया है। तो इस प्रकार हमने पहली बात को हमने देखा कि शरीर जो वो पवित्र है। शरीर पवित्र के अंदर दो बात को देखा, परमेश्वर का मंदिर है शरीर। दूसरी बात हमने देखा कि शरीर परमेश्वर की सृष्टि है और इसी शरीर के अंदर परमेश्वर ने देह धारण किया। आइए हम लोग दूसरे बिंदु को देखेंगे। दूसरा बिंदु है शरीर की देखभाल करना। शरीर की देखभाल में सबसे पहला बात हम सीखने जा रहे हैं प्रबंधन और समर्पण।
ये शरीर को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया, इसकी देखभाल करना है हमारी जिम्मेदारी। इसके लिए जरूरतों को प्रबंधन करना वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसके लिए हमें परमेश्वर के सामने एक आराधना के रूप में समर्पण भी करना है। देखो, सबसे पहली बात हम पढ़ते रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले आयत में क्या लिखा गया है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो बहुत ही जरूरी इस बात को हमें समझना है कि इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हमें परमेश्वर को इसको जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करना है। जिस प्रकार पुराने नियम में जब भी किसी जानवर को एक भक्त बलिदान करने के लिए लेके आता था, वो ये सुनिश्चित करता था कि वो बलिदान बिल्कुल स्पष्ट, अच्छा है और बलिदान के योग्य है। उसी प्रकार परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पण करना है। मतलब ये जो आपका शरीर है, ये परमेश्वर के सामने आपने समर्पण कर दिया है। इसलिए वो प्रबंधन, वो समर्पण हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात देखो, परमेश्वर के वचन में शरीर की देखभाल के बारे में हम देखते, वो ये है भोजन और उपवास। जैसे पहले बिंदु में हमने देखा, हमें इसका प्रबंधन करना है और परमेश्वर के सामने इसको समर्पित करना है। दूसरी बात हम देखते, इस शरीर को हमें भोजन प्रबंध करना है, परंतु कितना करना है वो देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 20 और 21 आयत में देखो क्या लिखा गया है। दाखमधु के पीने वालों में न मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू दरिद्र हो जाएंगे और उनका क्रोध उन्हें चिथड़े पहनाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि भोजन खाना है, परंतु भोजन के लिए परमेश्वर ने सीमा रखा है। यहाँ पर बताया गया है, जो लोग भोजन करते रहते हैं और ज्यादा करते हैं, और पियक्कड़ के बारे में बताया गया, जो धूम्रपान, अलग अलग जो है व्यसनों का आदी है, उनके बारे में बताया कि वे दरिद्र हो जाएंगे। तो हमें भोजन खाना है, परंतु कितना खाना है हमें परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है, जितने हमें जरूरत है उतना हमें भोजन खाना है। और दूसरी बात जो परमेश्वर उस बात को और स्पष्ट बताता है कि भोजन और उपवास हमें करना है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय को 16 में लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपनी प्रतिफल पा चुके हैं। तो ये बात हमें समझना है। हमें परमेश्वर ने जो ये शरीर दिया है, इस शरीर से हमें क्या करना है, भोजन खाना है और उपवास भी करना है। उपवास का मतलब क्या है, हम कुछ ऐसा समय निकालते हैं जहाँ पर हम भोजन नहीं खाते, कुछ समय काम को नहीं करते और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करते हैं। उपवास के लिए जो नए नियम के अंदर शब्द जो है नेस्टल शब्द उपयोग किया गया यूनानी भाषा के अंदर। नेस्टल के शब्द के अंदर से शब्द आता है नेस्ट, घोंसला। तो उपवास वो समय है जिस प्रकार एक पक्षी खाना पीना, खेतों में चरना जाना, सब में से अलविदा कहती है। जैसे एक मुर्गी हो, वो अंडे के ऊपर बैठती है, अपने घोंसले में बैठते हैं, उसी प्रकार उपवास का समय हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। भोजन खाना है परंतु उपवास भी करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये दूसरा बात है, भोजन और उपवास। तीसरी बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो है आराम। इस शरीर को हमें आराम देना जरूरी है, विश्राम देना बहुत ही जरूरी है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 8 और 10 देखो क्या कहता है, तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। सबको यहाँ पर परमेश्वर विश्राम फरमाता है। बहुत ही जरूरी है। भाग दौड़ के इस जीवन के अंदर हम लोग इतने काम करते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे अपने शरीर को आराम नहीं देते, विश्राम नहीं देते, दिन रात डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी करते जाते। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने बना हुआ योजना नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद 6ठे दिन मनुष्य को बनाया। पहला दिन मनुष्य के लिए आराम का दिन था। हमारा सारा काम आराम के अंदर से होना बहुत जरूरी है। विश्राम बहुत ही जरूरी है, परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। इसलिए तीसरी बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो ये है, हमें क्या करना है, विश्राम करना है। और विश्राम का मतलब ये नहीं कि जाके आराम से सो जाओ, नहीं। वैसा एक समय है जब आप परमेश्वर के साथ बैठते हो, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हो। अगले 6 दिन के लिए जो योजना, प्रभु आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। और ये जो है सबको, घर के अंदर जो दास दासी पशु है उनको भी विश्राम फरमाया परमेश्वर ने। कई बार जो गुलाम होते हैं उनको लोग जो है बिल्कुल विश्राम नहीं देते, परंतु परमेश्वर नहीं, सबत जो है सबके लिए, विश्राम दिन सबके लिए है। इसलिए हमारे जीवन के अंदर विश्राम की सिद्धांत होना बहुत ही जरूरी है। चौथा बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है,
शरीर के बारे में परमेश्वर बताता है काम और श्रम। परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसके 23 में देखो क्या बताता है, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो यहाँ पर प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है कि इस शरीर के द्वारा हमें परिश्रम करना है, हमें काम करना है। और काम जब करते हैं उस बात को हमेशा हमें याद रखना है, हम जो कुछ भी करते हैं हम हमारे प्रभु के लिए करते हैं। हमारे इस शरीर के द्वारा हमारा काम, हमारा कर्म किसके लिए? परमेश्वर के लिए। तो हमारे शरीर के परिश्रम के द्वारा भी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते। इसलिए कई लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप। वर्क इज वर्शिप का अर्थ ये नहीं समझना कि काम ही आराधना है, नहीं, हम काम के द्वारा हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, ऐसे काम करते हैं और उसके द्वारा हम हमारी आराधना करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम्हारे शरीर को जीवित बलिदान के रूप में अर्पण करो। मतलब हम जब जीते हैं तब उस वेदी पर है, हमारा सारा काम परमेश्वर को प्रसन्नता लेकर आने वाला काम होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा बात हमें यह भी समझना है, परमेश्वर का वचन सबोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय उसके 22 और 23 में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मनुष्य जो सूर्य के नीचे मन लगाकर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट बताता है कि काम तो करना है परंतु उसके अंदर हमारे अंदर एक कंटेंटमेंट, एक भरपूरी भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए काम करते करते हम अपने चैन को खो दे, हमारे विश्राम को खो दे, हमारे शांति को खो दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जब भी आप काम करते हो वो काम मेरे लिए नहीं, मैं मेरे परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ, इस बात को याद करते हम करेंगे। तो इस प्रकार चौथी बात हमने देखा काम और श्रम। पांचवी बात हम देखने जा रहे चिकित्सा और स्वास्थ्य। परमेश्वर हमको स्वस्थ देखना चाहता है, परमेश्वर हमको हेल्दी देखना चाहता है। ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है ये परमेश्वर का मंदिर है, उसको कैसे भी कुछ भी कर ऐसे आलसू ना बनना। परमेश्वर इसको स्वस्थ देखना चाहता है। इसलिए देखो परमेश्वर के वचन में सारे सुसमाचार को जब हम पढ़ते, मत्ती रचित सुसमाचार 4:23 में एक उदाहरण मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह अपनी सेवकाई के अंदर जो लोग बीमार थे उनको चंगा करता। तो प्रभु यह चाहता है कि आप स्वस्थ रहे, आप भले चंगे रहें। ये परमेश्वर की योजना है। दूसरी बात, पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 23 आयत में प्रभु का दास पौलुस जो है एक खास इंस्ट्रक्शन, उपदेश जो है छोटे जवान तिमुथी को कह रहा है। क्या कहता है? पहला तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय उसके 23 आयत, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लिया। यहाँ पे प्रभु का दास पौलुस जानता है कि तिमोथी जो है वो बार बार बीमार होता है, उसके पेट में बार बार समस्या होता है। तो वो कहता है केवल पानी नहीं परंतु थोड़ा थोड़ा दाखरस जो मदिरा नहीं है परंतु द्राक्ष का रस है जो फ्रेश है, उसको सेवन करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे प्रभु का वचन स्पष्ट रूप में बताता है कि परमेश्वर का दास उनके स्वास्थ्य के प्रति काफी विचार करता था। उसी प्रकार ये वचन हमें ये भी बताता है कि हमें अपने सेहत के बारे में ख्याल करना है, इस शरीर को संभालना है। ऐसे नहीं कि शरीर को हमें मारना है, शरीर को संभालना नहीं, शरीर परमेश्वर का, इसकी देखभाल करना है, इसको स्वस्थ रखना है, परमेश्वर की योजना है। व्यायाम करना है, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से शरीर और भी स्वस्थ और मजबूत होता है। देखो दूसरे एक और वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां आयत, क्योंकि देह की प्रशिक्षण से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है शरीर की जो व्यायाम, शरीर के द्वारा जब हम परिश्रम करते जरूरी है परंतु उससे भी बहुत जरूरी आत्मिक व्यायाम। इसलिए आप ये जो बाइबल पाठशाला अध्ययन श्रृंखला बाइबल जिम चैनल में देखते हैं, जो हमारे एक आध्यात्मिक जिम्नासियम है जहाँ पर हम लोग आध्यात्मिक रूप में और परिश्रम कर रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, हम लोग आत्मा में और जो है व्यायाम कर रहे हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है शरीर को भी आप संभाले, शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उसको आप स्वस्थ रखें। तो शरीर की देखभाल के अंदर हमने 5 बात देखा। सबसे पहली बात जो परमेश्वर के वचन में हमने देखा वो ये है प्रबंधन और समर्पण। दूसरी बात हमने देखा भोजन और उपवास। तीसरी बात हमने यहाँ पर देखा विश्राम, आराम। चौथी बात हमने देखा काम और श्रम। और 5वीं बात हमने देखा चिकित्सा और स्वास्थ्य। ये 5 बात से हम इस बात को समझते हैं कि ये हमें व्यवहारिक देखभाल, हमारी शरीर की प्रैक्टिकल तौर पर हमें देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात हम शरीर के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो यह है शारीरिक वासनाओं से चेतना, कार्नैलिटी।
शरीर को परमेश्वर के वचन में वासनाओं से भरा हुआ एक स्थल के रूप में बताया गया, देह के रूप में बताया गया। देखो प्रभु का वचन गलातियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 16 आयत में क्या कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है जो शरीर में हम जीते हैं उस शरीर के अंदर लालसा है। यूनानी भाषा में जो शब्द उपयोग किया गया शरीर के लिए सार्क्स उपयोग किया गया। सार्क्स जो है देह को दर्शाता है, मतलब ये शरीर के अंदर कई लालसा और वासना है, और ये वासना जो है हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस शारीरिक वासना के बारे में चेतावनी देता है। इसलिए सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, शरीर बनाम आत्मा, देह बनाम आत्मा। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक तरफ शरीर है, एक तरफ आत्मा है, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। शरीर के पास अपनी वासना है परंतु वो आत्मा को खत्म कर देता है। इसलिए अगर हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें शारीरिक वासना के ऊपर जय पाना बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात हम परमेश्वर के वचन में जो सीखते वो ये है, शारीरिक वासनाओं के खतरे। ये शरीर की वासना है। पहली बात हमने देखा कि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के विपरीत विरोध में है। दूसरी बात हम देखते ये शारीरिक वासनाओं के बहुत सारे खतरे। देखो प्रभु के वचन 1 कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय उसका 18 आयत में क्या कहता है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह की विरुद्ध पाप करता है। इस वचन में स्पष्ट रूप में परमेश्वर के वचन जो है व्यभिचार का विरोध में बता रहा है। शरीर के अंदर जो पाप करता है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है, व्यभिचार की परिभाषा यीशु मसीह ने नए नियम में और भी सख्त कर दिया। अगर कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक पुरुष किसी स्त्री को गलत नजर से देखता है वो भी व्यभिचार है, वो भी पाप है। और परमेश्वर का वचन बताता है जो व्यभिचार करता है वो अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। अन्य जो पाप है वो सारे देह के बाहर होता है और देह के बाहर होता है, परंतु व्यभिचार जो है देह के अंदर होता है, देह के विरुद्ध में होता है। तो मेरे प्रियो, हमें ये बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि व्यभिचार से हमें भागना है। व्यभिचार के बारे में, व्यभिचार ये शारीरिक वासनाओं के बारे में कई सारे बाइबल के अंदर वचन है जो हमें चेतावनी देता है कि हमसे दूर रहना है। दूसरी बात, शारीरिक वासनाओं के खतरे के अंदर हम वो देखते हैं लालच और मद्यपान या फिर पेटूपन और मद्यपान। परमेश्वर का वचन नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय उसके 21 में हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, पियक्कड़ और पेटू दरिद्र हो जाएंगे और उनका क्रोध उन्हें चिथड़े पहनाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन बताता है कि कभी भी हमें इस शरीर के अंदर वासना है। कई लोग हम देखते हैं नशे के आदी हो जाते, मद्यपान के आदी हो जाते, मदिरा शराब के आदी हो जाते। ये शरीर की वासना है। शरीर वो आराम को एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसकी वासनाओं को कभी भी हम गलत चीज से पूर्ण ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है हम भोजन खा सकते हैं परंतु नशीले पदार्थ का सेवन करना बिल्कुल गलत है। क्यों? नशीले पदार्थ के सेवन करने से हमारा मन जो है वो भटक जाता है, फिर हम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और धीमे धीमे मनुष्य उस जो जिसकी सेवन करते, नशीले पदार्थ की सेवन करते, उसके आदी बन जाते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ पर मुझे और आपको बताता है शारीरिक वासनाओं के खतरे में। दूसरी बात हम देख रहे हैं मद्यपान बातों से हमें दूर रहना, पेटूपन से हमें दूर रहना है, ऐसे सारे व्यसनों से हमें दूर रहना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक वासनाओं के खतरे में मैं आपको तीसरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है सौंदर्य का मोह या फिर बाहरी रूप की पूजा। कई लोग सुंदरता पर मोह करते हैं, दूसरों की सुंदरता को देखकर मोह करते हैं, या फिर कई लोग अपनी सुंदरता को देखकर उसकी धीमे धीमे इतनी प्रशंसा करने लग जाते हैं मानो कि उसकी पूजा करना शुरू करते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक 16वां अध्याय उसके 7 में प्रभु का वचन स्पष्ट बताता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर बिल्कुल परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है हमें कभी भी बाहरी सौंदर्य के ऊपर मोह नहीं करना है। शरीर, बाहर का शरीर के ऊपर ज्यादा मोह नहीं करना है। कभी भी उसकी पूजा करने नहीं लगना है कि हमारे शरीर शरीर शरीर, नहीं नहीं नहीं, ये शरीर की वासना है। शरीर की वासनाओं से हमें दूर रहना। तो इसके अंदर हमने 3 बातों को देखा। पहले हमने देखा व्यभिचार का पाप, शरीर के अंदर जो है शारीरिक वासनाओं की 3 बातें हमने देखा, व्यभिचार का पाप। दूसरा हमने देखा लालच और मद्यपान, और तीसरा हमने देखा सौंदर्य का मोह।
तो ये तीसरे बिंदु जो कार्नालिटी, शारीरिक वासनाओं से चेतावनी, उसके अंदर हमने दो भाग देख लिया। पहली बात हमने देखा शरीर बनाम आत्मा, और दूसरी बात हमने शारीरिक वासनाओं के खतरे। चौथी बात को हम देखने जा रहे हैं वो ये है शरीर के बारे में अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, परमेश्वर का वचन बाइबल क्या कहता है। उसके अंदर सबसे पहली बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ शारीरिक पुनरुत्थान। उद्धार के अंदर हमने स्पष्ट रूप में इसको अध्ययन किया था कि जब हमारा शरीर जो परमेश्वर उद्धार देता है, अंतिम चरण जो ग्लोरिफिकेशन, महिमाकरण, उसमें क्या होता है, हमारा ये शरीर पुनरुत्थान को धारण करेगा। हमारा ये शरीर पुनरुत्थान को धारण करेगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय उसका 45 आयत से जब नीचे पढ़ते देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन शरीर के बारे में बताया है, जो बोया जाता है वो उठता भी है। मतलब पुनरुत्थान को यहाँ पे स्पष्ट रूप में बताया गया। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 21 में भी वही बात को वहाँ पे बताया गया। वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मतलब ये शरीर जो है ये पुनरुत्थान को धारण करने वाला। मेरे प्रियो, इस आशा में हमें जीना है और इसी में आगे बढ़ना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब मसीह में इस संसार को छोड़कर चले जाता है, हम नहीं कहते कि वो मर गया, हम कहते हैं कि वो सो गया, क्योंकि पुनरुत्थान के दिन वापस जी उठेगा। दूसरी बात, इस शरीर के अंदर दूसरा दृष्टिकोण हमें समझना जरूरी है, वो ये है समाज और सेवा। परमेश्वर हमसे यह कहता है कि हम इस शरीर के द्वारा लोगों की सेवकाई करें। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसके 26 में इस बात को स्पष्ट रूप में बताया गया। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन अंग जो बताता है, शरीर का अंग जो है, कलीसिया के बारे में बताया गया, कलीसिया के संदर्भ में बताया गया। कलीसिया में जितने लोग हैं सब शरीर के एक एक अंग है। जब एक अंग बीमार होता है, दुखी होता है, तो बाकी सारे अंग के अंदर वो दुख फैलता है। इसलिए हमको एक दूसरे की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है, ये बहुत 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 जरूरी है मेरे लिए। तीसरी बात हमें ये समझना है शरीर के बारे में जो दृष्टिकोण हम सीख रहे, तीसरी बात है शक्ति और दुर्बलता। जब हम शरीर में कमजोर रहते हैं, परमेश्वर का वचन हमें एक प्रतिज्ञा देता है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय उसका 9 में देखो प्रभु का वचन क्या कहता है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस अपने शरीर की निर्बलताओं में रो नहीं रहा है, वो वहाँ पर घमंड कर रहा है। वो प्रभु से जानता है कि प्रभु ने मुझे बोला है कि प्रभु का अनुग्रह मेरी इस निर्बलता में काफी है। तो जब भी हम शरीर में कमजोर होंगे मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी है हमें उसके अनुग्रह पर विश्वास करना है, निर्भर रहना है, और उसका अनुग्रह हमारे शरीर में नया शक्ति को देता है। तो इस प्रकार हमने अन्य दृष्टिकोण के अंदर 3 बात को देखा। पहली बात हमने देखा शरीर की पुनरुत्थान, दूसरी बात को देखा इस शरीर से हमें समाज की सेवा करना है, तीसरी बात हमने देखा शरीर और उसकी दुर्बलता के समय हमें क्या करना है। तो मेरे प्रियो, इस पूरे वीडियो के अंदर हमने काफी बातों को देखा। सबसे पहली बात हमने देखा कि शरीर पवित्र है। सबसे पहली बात उसमें देखा कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। दूसरी बात हमने देखा ये शरीर परमेश्वर की सृष्टि और इसी शरीर के अंदर परमेश्वर ने देह धारण किया है। दूसरी बात हमने देखा कि शरीर की हमें देखभाल करना है। सबसे पहली बात, हमें शरीर का प्रबंधन और समर्पण करना है। उसको, शरीर को परमेश्वर के सामने वेदी के अंदर जीवता बलिदान के रूप में समर्पण करना है। दूसरी बात हमने देखा व्यावहारिक देखभाल, हमें शरीर की देखभाल करना। उसके अंदर में 5 बातों को देखा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तीसरी बात हमने देखा शारीरिक वासनाओं के बारे में परमेश्वर का वचन हमें चेतना देता है। पहली बात शरीर बनाम आत्मा, और दूसरी बात शारीरिक वासनाओं के खतरे। उसके अंदर हमने 3 बातों को देखा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उसके बाद चौथी बात, शरीर के बारे में अन्य 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को हमने समझा। तो मैं आशा करता हूँ ये शरीर, मनुष्य शरीर के बारे में जो अध्ययन है आपके लिए बड़ा आशीष का कारण बने, और हमारे लिए प्रार्थना करें। अगला वीडियो के अंदर हम देखेंगे प्राण के बारे में, मनुष्य का प्राण क्या है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र वचन प्राण के बारे में, सोल के बारे में क्या कहता है। तब तक आप हमारे लिए प्रार्थना करें और इस वचन के द्वारा आशीष को पाए, अध्ययन करें और अन्य लोगों के पास तक इस वचन को पहुंचाएं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।